तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पीएस नेटवर्क यूपी। नागपुर से दिल्ली के लिए कड़ा संदेश आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार को कड़ी नसीहत दे डाली है। एक तरफ केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभागों को बंटवारा हो रहा था, दूसरी तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत सीधे सरकार से मुखातिब थे। भागवत ने मणिपुर में 1 साल बाद भी शांति स्थापित नहीं होने पर चिंता जाहिर की। मोदी सरकार को नसीहत देते हुए भागवत ने कहा कि संघर्ष प्रभावित हुए पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति पर प्राथमिकता के साथ विचार किया जाना चाहिए। 1 साल से सुलग रहा है मणिपुर का मामला। भागवत ने कहा कि विभिन्न स्थानों और समाज में संघर्ष अच्छा नहीं है। उन्होंने चुनावी बयानबाजी से बाहर आकर देश के सामने मौजूदा समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत पर जोर दिया। भागवत ने कहा, मणिपुर पिछले 1 साल से शांति स्थापित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। 10 साल पहले मणिपुर में शांति थी। ऐसा लग रहा था कि वहां बंदूक संस्कृति खत्म हो गई है, लेकिन राज्य में अचानक हिंसा बढ़ गई। संघ प्रमुख ने कहा, मणिपुर की स्थिति पर प्राथमिकता के साथ विचार करना होगा। चुनावी बयानबाजी से ऊपर उठकर राष्ट्र के सामने मौजूदा समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि अशांति या तो भड़की या भड़काई गई, लेकिन मणिपुर जल रहा है और लोग इसकी तपिश का सामना कर रहे हैं। पिछले साल मई में मणिपुर में मैती और कुर्की समुदाय के बीच हिंसा भड़क उठी थी। तब से अब तक करीब 200 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि बड़े पैमाने पर आगजनी के बाद हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। इस आगजनी में मकान और सरकारी इमारतें जलकर खाक हो गई हैं। पिछले कुछ दिनों में जिरीबाम से ताजा हिंसा की सूचना सामने आई है। लोकसभा चुनाव के बारे में भागवत ने कहा कि नतीजे आ चुके हैं और सरकारें भी बन चुकी हैं, इसलिए क्या और कैसे हुआ आदि पर अनावश्यक चर्चा से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आरएसएस कैसे हुआ क्या हुआ जैसी चर्चाओं में शामिल नहीं होगा। भागवत ने कहा कि चुनाव बहुमत हासिल करने के लिए होते हैं और यह एक प्रतिस्पर्धा है, युद्ध नहीं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल और नेता एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, लेकिन वे इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इससे समुदायों के बीच दरार पैदा हो सकती है। और भागवत ने अफसोस जताया है कि आरएसएस को भी बिना किसी कारण के इसमें घसीटा जा रहा है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि चुनाव में हमेशा 2 पक्ष होते हैं, लेकिन जीतने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तकनीक यानी एआई और डीप फेक आदि का उपयोग करके झूठ फैलाया गया है। आरएसएस चीफ ने कहा कि हमें अतीत को भूलकर सबको अपना मानना पड़ेगा। भागवत ने कहा, भारतीय समाज विविधतापूर्ण है और लेकिन सभी जानते हैं कि यह एक समाज है और वे इसकी विविधता को स्वीकार भी करते हैं। सभी को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे की उपासना पद्धति का सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से जारी अन्याय के कारण लोगों के बीच दूरियां हैं। उन्होंने कहा कि आक्रमणकारी भारत आए और अपने साथ अपनी विचारधारा लेकर आए, जिसका कुछ लोगों ने अनुसरण किया, लेकिन यह अच्छी बात है कि देश की संस्कृति इस विचारधारा से प्रभावित नहीं हुई। भागवत ने कहा कि इस्लाम और ईसाई जैसे धर्मों की अच्छाई और मानवता को अपनाना चाहिए और सभी धर्मों के अनुयायियों को एक दूसरे का भाई बहन के रूप में सम्मान भी करना चाहिए। भागवत ने कहा कि सभी को यह मानकर आगे बढ़ना चाहिए कि यह देश हमारा है और इस भूमि पर जन्म लेने वाले सभी लोग अपने हैं। आरएसएस प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया है कि अतीत को भूल जाना चाहिए और सभी को अपना मानना चाहिए। भागवत ने कहा कि जातिवाद को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने आरएसएस पदाधिकारियों से समाज में सामाजिक न्याय की दिशा में काम करने को कहा। भागवत ने मणिपुर पर दिए गए बयान को कांग्रेस ने हथियार बना लिया। कांग्रेस ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया और कहा, शायद भागवत ही मोदी को मणिपुर का दौरा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, शायद भागवत पूर्व आरएसएस पदाधिकारियों को मणिपुर जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को आज सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।